जय हिंद दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी सटीक रणनीति के साथ चल रही होगी। ये हमारा उत्तराखंड की जो हमारी सामान्य ज्ञान की जो श्रृंखला चल रही है, क्वेश्चन आंसर के तहत हम रिवीजन कर रहे हैं। ये उसका एपिसोड 9 है। आपके सामने पहला प्रश्न ये एक फैक्ट के रूप में है। इसमें प्रश्न ये है कि अबुल फजल जो है उसकी हत्या किसने करी। ठीक है, तो आप इसको अबुल फजल की हत्या जो है वीर सिंह बुंदेला ने करी। तो आप इस पूरे फैक्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हत्या जो थी, ये अबुल फजल की हत्या करवाई गई थी और करवाई किससे थी? वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है ना। तो ये करवाई थी सलीम ने। ठीक है, अकबर का जो पुत्र सलीम था जहांगीर, उसने करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की? तो ये कौन है? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, इसके बारे में आगे जानकारी है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। कब की थी? पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद की थी। ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इसको आप रिवीजन करते रहिए। ये देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपको कुछ क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे, कोई ऐसे वन लाइनर फैक्ट के नोट्स के रूप में मिलेगा, जो मैंने खुद के, जैसे मैं खुद के लिए बनाता हूँ वैसे। लेकिन बहुत शॉर्ट बनाने हैं ये, ताकि सिर्फ आप इसको कम समय में भी आराम से फटाफट इस पर नज़र घुमा सकें। ठीक है, और इनको थोड़ा सा दोबारा तिबारा पढ़ना पड़ता है। अब मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, आप उसका थोड़ा सा रिवीजन उस पूरी कहानी का कर लीजिए फटाफट, और उसकी शॉर्ट समरी बना के रखिए। और यहाँ पर आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिला जुला होगा। तो अगर कहीं पर अंग्रेज़ी में दिक्कत आती है, वैसे इतनी कठिन अंग्रेजी है नहीं, थोड़ा अंग्रेजी का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है इस समय, तो हल्का फुल्का आप देखते रहिए। बिल्कुल कट्टर हिंदी वाला मत बनिए, कट्टर अंग्रेजी वाला मत बनिए, दोनों का मिक्स मिला जुला रूप लेके चलिए पढ़ते समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने के लिए बुलाया था, कहाँ मिलने का अवसर दिया, प्रश्न था। ठीक है, तो ये 1616 में अजमेर के किले में। कई लोग गलती कर सकते हैं, क्योंकि जेम्स वन जो था, सॉरी थॉमस वन जो था, थॉमस रो जो था, ये जेम्स प्रथम का राजदूत था। ये इंग्लैंड से आया हुआ था। ठीक है, और आप इसको कह सकते हो, कोई इसको दिल्ली लगा सकता है या कोई इसको आगरा लगा सकता है गलती से। तो ये उस समय जहांगीर अलग अलग अभियानों पे था, तो उस समय ये अजमेर के किले में इसको मिलने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ये तो 1615 में आ गया था, फिर 1616 में ये अकबर के, जहांगीर के साथ इसने मुलाकात करी, और इसकी मुलाकात बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इसने जो अब मनचाही मांगे पूरी कर ली थी, तोहफे वोहफे दिए, वो दिए। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए, ये आईसीएस की परीक्षा भारत में होती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो 1922 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 1922 में ब्रिटिश सरकार फाइनली एग्री हो गई थी, अंतिम रूप से मान गई थी, कि भारत और इंग्लैंड दोनों में साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड रीडिंग फिर 1922 में मंजूर हो गई, मतलब मान लिया। तो 1923 में क्या हुआ, ये कंडक्ट कराया गया इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, इंग्लैंड में भी भारत में भी। और उस समय भारत के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड रीडिंग थे, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? स्कॉट पामस्टन, सबको याद होगा। अब 1857 की क्रांति का फटाफट रिवाइज कर लीजिए। मैं तो पूरा कराऊंगा तो पूरा समय इसमें चला जाएगा। आपने क्या करना है, अपनी किताब खोल के फटाफट रिवीजन करना है। ये क्वेश्चन से हमने ये देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये रिपीट भी हो सकते हैं और ये टॉपिक भी रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न है, कैम्बोडिया के अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और अंकोर वाट मंदिर जो है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, और ये मेकोंग नदी के किनारे है। मेकोंग नदी, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ गंगा है, इनके यहाँ मेकोंग नदी है। और मेकोंग गंगा ऑर्गेनाइजेशन, MGC, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन भी है, ये एक संगठन चलता है। ठीक है ना, तो वो भी आपको याद ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अब जैसे कैम्बोडिया है ना, कैम्बोडिया का आप तुरंत के तुरंत जो है नक्शे में देखिए, मैंने अभी नक्शा नहीं जोड़ा इसमें, आप इसको तुरंत अपनी एटलस में देखिए। इससे क्या होगा, आपकी आदत बनी रहेगी। नहीं तो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो तुरंत कि कैम्बोडिया कहाँ पर है, किसे टच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि जो कविता संग्रह था रविंद्रनाथ टैगोर का, तो इसका अंग्रेजी संस्मरण 1912 में वाई.बी. यीट्स ने किया था। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये 15 मार्च को, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए। लेकिन एक और होता है, वो होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को।
ये हाल फिलहाल में कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में या शायद वीडियो किसी एक परीक्षा में पूछा भी गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अलग है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न, विच ऑर्गेनाइजेशन मर्ज्ड विथ आईएनसी, इंडियन नेशनल, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज कर दिया गया था? ठीक है, तो देखिए 1876 में एक संगठन बना, इंडियन एसोसिएशन। ये बनाया आपका आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में बनाया। अब 1885 में बन गई थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, तो उसके बाद 86 में आईएनसी का दूसरा सेशन हुआ। दूसरे सेशन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो उसी दूसरे सेशन में 1886 में इंडियन एसोसिएशन का विलय जो हो गया वो आईएनसी के साथ विलय हो गया। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एंटी टेररिज्म डे ये कब मनाया जाता है? 21 मई को, जिसको हम आतंकवादी विरोधी दिवस के आतंक विरोधी या आतंकवादी विरोधी दिवस कहते हैं, क्योंकि इस दिन राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? टर्की को। ठीक है ना, तो जो यूरोप देश है यूरोप का मरीज कहते हैं टर्की को। अगला प्रश्न है, एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। ये बैंक नाबार्ड, जैसे नाबार्ड है, आरबीआई है, ये सब प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। आपको इनकी डेटा याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट भी हो जाते हैं। तो एलआईसी की स्थापना क्या थी? 1956 में। कई बार किसी एग्ज़ाम में आते हैं, रिपीट हो जाते हैं। और जो मैंने आपको पीछे बताया था उपभोक्ता दिवस वाला, वो बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, टेन्योर ऑफ आरबीआई गवर्नर, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक, उस समय आंसर 3 साल था, लेकिन इसका आंसर जो है 3 साल नहीं है। ठीक है ना, इसका क्या है, इसमें आंसर कुछ इस तरह से होता है कि आरबीआई गवर्नर को सरकार जो है मैक्सिमम 5 साल के लिए, मतलब 5 साल से ज़्यादा के लिए नहीं, 5 साल के लिए नियुक्त करती है एक बार में, उसके बाद। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले जो क्या कहते हैं गवर्नर है, जैसे कि आपका और जो कुछ गवर्नर हैं पहले जो रह चुके हैं, वो 3-3 साल के लिए भी, जैसे रघुराम राजन जी हैं, वो 3 साल के लिए रह चुके हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन है गवर्नर? वर्तमान में आपके शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास आईएएस हैं ये। ठीक है ना, तो शक्तिकांत दास हैं इस समय आपके आरबीआई के गवर्नर। अब इनका टेन्योर ख़त्म हो गया था, अभी इनको 3 साल का एक्सटेंशन और दे दिया है। ठीक है, तो अगर ये एक्सटेंशन पूरा करते हैं, बीच में से सरकार इनको हटाती नहीं है, तो ये सबसे लंबे सर्विंग गवर्नर बन जाएंगे। उससे पहले अभी तक का मैक्सिमम समय का जो टेन्योर रहा है वो सर बेनेगल रामाराव का रहा है, 7 साल का। सर बेनेगल रामाराव 7 साल। ठीक है, याद रखिएगा। आरबीआई गवर्नर का टेन्योर कितना है? 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, कहीं 3 साल का भी होता है, 4 साल 5 साल ऐसा होता है, लेकिन मतलब इसका फिक्स टेन्योर नहीं। जब इनको अपॉइंट करते हैं उस टाइम पे इनका टेन्योर फिक्स कर देती है कि तो 3 साल रहेगा, 5 साल रहेगा, तो नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स कहते हैं। उसके बाद में फिर वो एक्सटेंड कर देते हैं, वो बात अलग हो जाती है। ठीक है, अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे यहाँ पे प्रश्न ख़त्म हो गए। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन तो इसमें ऐसे हैं जो उत्तराखंड में भी आए हुए हैं, एसएससी में भी पूछे हुए हैं, और मैंने इन क्वेश्चन को अदर स्टेट पीसीएस या अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो या लोअर का हो या वीडियो वीपीडीओ हो, अलग अलग स्टेट, जैसे राजस्थान है, एमपी, बिहार है, तो मैंने ये बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ भी देखे, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करता हूँ, तब मैंने क्वेश्चन देखे हैं। तो आप इस सीरीज़ को बिल्कुल मत छोड़िए, कुछ कमी लगती है तो बताइए, और थोड़ा सा भी संसाधन की कमी है कोई, इसलिए आपको हाथ से लिखा हुआ मटेरियल मिल रहा है, कहीं पर दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछिए, लेकिन इस सीरीज़ को मिस मत करिए, इसको देखिए, खुद को चेक करिए आपको कितने प्रश्न आते हैं, और एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि जो प्रश्न आपके सामने आए हैं इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते थे, क्या आप कितने क्वेश्चन आपके लिए एकदम नए थे, या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पढ़े थे लेकिन आप भूल गए थे, आपको फ़ायदा हो रहा है रिवीजन करने से। तो अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।